नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं विश्व 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। इस साल के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुट गए हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने 5 राज्यों में सीनियर ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी है। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। चंद्रकांत हंटोरे मध्य प्रदेश के ऑब्जर्वर होंगे। वहीं प्रीतम सिंह को छत्तीसगढ़ का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, जबकि मीनाक्षी नटराजन छत्तीसगढ़ के ऑब्जर्वर बनाएगी। इसके साथ ही मधुसूदन मिस्त्री राजस्थान, दीपा दास मुंशी तेलंगाना के सीनियर ऑब्जर्वर होंगे, जबकि सचिन राव को मिजोरम का ऑब्जर्वर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में एक तरफ सियासी दल अपनी अपनी चुनावी जमावट में जुटे हैं, तो वहीं चुनाव आयोग भी लगातार अपने कर्मचारियों को चुनावी ट्रेनिंग देकर तैयारी कर रहा है। ऐसे में सरकार की ट्रांसफर पॉलिसी से कहीं चुनाव आयोग से प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारी अधिकारी डिस्टर्ब ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने 2 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक उन सभी कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है जो चुनावी ड्यूटी के लिए इस वक्त ट्रेनिंग ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश की सरकार भी अपनी जमावट में जुटी हुई है, कर्मचारी अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग लगातार जारी है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी लगातार कर्मचारियों को प्रशिक्षित करते हुए चुनाव की ट्रेनिंग दे रहा है और यही वजह है कि दोनों चीजें आपस में क्लेश ना हो, इसलिए फिलहाल चुनाव आयोग ने 2 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक कर्मचारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगाई है। दरअसल ऐसे 70,000 से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी हैं जो इन दिनों चुनाव आयोग की चुनाव कराने की तैयारी में जुटे हुए हैं। अलग अलग स्तर की इनको ट्रेनिंग मिली हुई है, इनको चुनाव तैयारी का हिस्सा रखा गया है और यही वजह है कि लगातार जो सरकार अपने हिसाब से लगातार जमावट कर रही है। अगर हम रविवार की ही बात करें तो रविवार देर शाम को थोक बंद कलेक्टरों के भी तबादले हुए हैं। चुनाव आयुक्त ने बाकायदा मुख्य जो सचिव हैं उनको पत्र लिखकर फिलहाल 1 महीने के लिए जो ट्रांसफर पोस्टिंग है, जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है उनकी ट्रांसफर के लिए रोक की बात कही है। कैमरा पर्सन अजय मालवीय के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। कांग्रेस के आदिवासी युवा पंचायत में कन्हैया कुमार के मंच साझा करने को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत तेज है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कांग्रेस के कार्यक्रम में कन्हैया कुमार की मौजूदगी को लेकर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जिन्हें भारत माता से पीड़ा होती है, जिन पर देशद्रोह का आरोप है, वो कांग्रेस के साथ मंच साझा कर रहे हैं। इसका कड़ा जवाब देंगे। एक और मिस्टर बंटाढार थे, दूसरी ओर मिस्टर करप्शन नाथ थे। ये देशद्रोही कन्हैया कुमार, क्या आप आदिवासियों का अपमान करने के लिए कन्हैया कुमार को लेके आए थे? वहीं इस मामले में कांग्रेस का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमें मुखबिरी के इतिहास वालों से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भाजपा से देश नहीं संभल रहा है, प्रदेश नहीं संभल रहा है। चाहे मणिपुर की हिंसा हो, चाहे मध्य प्रदेश में आदिवासी दलितों महिलाओं पे हो रहे अत्याचार हो, इनका जवाब भाजपा को देना चाहिए। प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लिहाजा दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने का कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ रही है जिससे उसे पॉलिटिकल माइलेज मिलने की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक नया टिकट फॉर्मूला बनाया। टिकट देने के लिए कांग्रेस जिला और ब्लॉकों से आवेदन लेगी। वहीं इस फॉर्मूले पर सियासत शुरू हो गई। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने इस पर निशाना साधा। कौशिक ने कहा कि सभी विधायकों का काम अच्छा है तो जिले में क्यों जा रहे हैं। 71 विधायकों को टिकट देने की घोषणा कर देना चाहिए, तब पता चलेगा विधायकों ने क्षेत्र के लिए कितना काम किया है। वहीं इस पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी के सभी 13 विधायकों के टिकट खतरे में, बीजेपी में दम है तो सभी 13 विधायकों को टिकट दें। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है तो मैं तो मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इतना ही अच्छा है और इतना अपने विधायकों के ऊपर भी विश्वास है
तो ना आपको जाने की ज़रूरत है जिला में, ना आपको बात करने की ज़रूरत है। जो लोग आपके भी विधायक हैं और अच्छा परफॉर्मेंस है तो उनको टिकट देने के लिए मैं समझता हूँ कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है, उनको टिकट देनी चाहिए। निश्चित तौर पर 14 के 14 को टिकट कटेगी, ये तय है, सुनिश्चित है। जिस प्रकार से अमित शाह जी इन लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के सत्ता में रहे हुए सारे नेता दरकिनार किए जा रहे हैं, उससे तय है कि 14 की 14 की टिकट मिलेगी। भाजपा में साहस है तो 14 को टिकट दे के दिखाएं। सुनिश्चित है कि 14 से ही उनकी हार की गिनती शुरू होगी। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में दागी उम्मीदवार को विधानसभा चुनाव में टिकट न देने का ऐलान किया, जिसके बाद प्रदेश में नई बहस छिड़ी हुई है। आम आदमी पार्टी जहां इसके जरिए प्रदेश में साफ सुथरी राजनीति की शुरुआत करने की बात कह रही है, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस जैसे दल दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों के दागी होने का मुद्दा उठाकर उसे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा सभी राजनीतिक दलों ने इसे लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी भी इससे अछूती नहीं है। पार्टी ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करके अपने इरादे जाहिर कर दिए। चुनाव लड़ने के ऐलान के साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक भी दागी चेहरे को टिकट नहीं देने की बात कही है। पार्टी के इस ऐलान के बाद से सूबे में एक नई तरह की बहस छिड़ गई है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हो वो करप्शन में लिप्त ना पाया गया हो, कम्युनल ना हो और कैरेक्टरलेस ना हो, तो इस बात का आम आदमी पार्टी बड़े अच्छे से ध्यान रखेगी, पूरी जांच परख करेगी। नई पार्टी से आने वाले, दूसरी पार्टी से आने वाले लोगों का स्वागत है, लेकिन इस 3C वाले फार्मूले से सभी को गुजरना पड़ेगा। आइए आपको बताते हैं किस दल के विधायकों पर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस के 56 विधायकों पर आपराधिक तो 26 विधायकों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी के 34 विधायकों पर आपराधिक केस दर्ज हैं, जिसमें से 15 विधायक गंभीर अपराध के आरोपी हैं। एक निर्दलीय विधायक पर आपराधिक तो एक विधायक पर गंभीर अपराध के विधायक के केस दर्ज हैं। सपा और बसपा की बात करें तो बसपा के 2 विधायक और सपा के 1 विधायक पर आपराधिक केस दर्ज है। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश में ईमानदार बनाम दागी का मुद्दा उठाकर सूबे की सियासत में नई बहस छेड़ दी है। आपके दागी प्रत्याशी नहीं उतारने वाले फार्मूले पर बीजेपी और कांग्रेस ने सवाल किए हैं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि लोकतंत्र के इस यज्ञ में सबका स्वागत है। आप आइए, अपनी बात रखिए, अपने विषय रखिए। हम तो विकास की बात करते हैं। भाजपा के 3 बिंदु, पहला विकास, दूसरा विकास, तीसरा विकास। शराब के नाम पर भ्रष्टाचार छिपा हुआ है क्या आम आदमी का? दिल्ली के 2 मंत्री जेल में जाने, एक मंत्री जेल के अंदर बैठे। पंजाब में क्या हुआ? मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जेल जाने की तैयारी हो गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों भ्रष्ट पार्टियां हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये स्वच्छता का काम करेंगे। मध्य प्रदेश में साफ सुथरी और स्वच्छता की राजनीति को लेकर सियासी दल हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब चुनाव में जीतना ही सबसे बड़ी गारंटी होती है तो फिर ये दावे हवा हवाई हो जाते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से दागी प्रत्याशियों पर गाइडलाइन बनाकर राजनीतिक दलों को चौंकाया है, उससे निपटना कांग्रेस और बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। हालांकि दिल्ली शराब घोटाले के आरोपों में आपके एक के बाद एक नेताओं के जेल जाने के बाद से पार्टी के बेदाग प्रत्याशियों के फार्मूले पर जो सवाल खड़े हुए हैं, उसके जवाब आने बाकी है। दुष्यंत पराशर, IBC 24, भोपाल। भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में जलवायु परिवर्तन के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए एक अनूठा प्रयास किया है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय और एनर्जी स्वराज के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन के लिए समाज को जागरूक करने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण में अतुलनीय योगदान भी दे रहे। इसके लिए मध्य प्रदेश में पहली बार स्टेटस लार्जेस्ट क्लाइमेट क्लॉक असेंबली एंड डिस्प्ले इवेंट का आयोजन किया जा रहा, जिसकी शुरुआत सोमवार से हो गई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में प्रोफेसर सोलंकी स्टेट क्लाइमेट इश्यूज एंड करेक्टिव एक्शंस विषय पर व्याख्यान और पैनल डिस्कशन भी शामिल होंगे। और इस अवसर पर स्कोप ग्लोबल स्किल्स विश्वविद्यालय के कुलाधिपति सिद्धार्थ चतुर्वेदी, सम कुलाधिपति डॉक्टर अदिति चतुर्वेदी, वत्स RNTU डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश पेटिया, कुलपति और डॉक्टर विजय सिंह के साथ पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में उद्योग जगत, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अस्पताल से अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
चेहरा हमें दिखा दिया। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन और RNTU और स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आज ये कार्यक्रम हुआ और इस माध्यम से हमारे सारे विश्वविद्यालय और पूरा समूह एनर्जी स्वराज फाउंडेशन के साथ मिलकर एनर्जी लिटरेसी और कार्बन एमिशन को कम करने में अपने योगदान को देने में आगे बढ़ेगा। आज जो कार्यक्रम यहाँ पे रखा था मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, ये जो क्लाइमेट क्लॉक है, और मुझे उम्मीद है कि जितने स्कूल कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए ये घड़ी बना के सीख के जा रहे हैं, अपने बिल्डिंगों पे इसको लगाएंगे और जब ये रोज़ दिखेगी कि काउंटडाउन हो रहा है, घड़ी टिक टिक हो रही है। पूरी दुनिया चिंतित है, कार्बन इमिशन ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए इस पे चर्चा हुई, गोष्ठी हुई, जागरूकता फैलाई और वापस हम भारतीय संस्कृति के हिसाब से मिनिमम कंजम्पशन से लाइफ स्टाइल कैसे बनाई जाए उसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया गया। बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप ने एक और अहम मुकाम को पार कर लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सोमवार शाम स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 समारोह का आयोजन हुआ। यहां एक ही मंच पर 33 जिलों की टॉपर्स पहुंची। प्रदेश की इन ब्रिलियंट बेटियों का सम्मान राज्यपाल ने किया और उन्हें विशेष सम्मान निधि भी दी गई। IBC 24 स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 का हिस्सा बनने के लिए तो जोरदार तालियों के साथ, करताल ध्वनि के साथ इस मंच। छत्तीसगढ़ के सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC 24 ने स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप 2023 का गरिमामय आयोजन किया। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन और महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया की मौजूदगी में टॉपर्स को सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में जिलों में टॉप करने वाली 33 बेटियों को 50-50 हजार रुपए की सम्मान निधि दी गई। वहीं स्टेट टॉपर छात्रा और उसके स्कूल को 1-1 लाख रुपए की सम्मान निधि प्रदान की गई। I'm extremely happy and I appreciate very much this sort of program of the channel IBC। इस तरह के कार्यक्रम करके हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की और उनमें एक जज्बा जगाने की कोशिश IBC 24 ने किया है, वो काबिले तारीफ है। इसके साथ ही सभी 5 संभागों के 5 टॉपर छात्रों को भी स्कॉलरशिप दी गई। समारोह के दौरान शिक्षा जगत के दिग्गजों ने बच्चों का मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन सुरेश गोयल ने बेटियों के प्रयास की सराहना की। IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल ने बेटियों का हौसला बढ़ाया और करियर को लेकर टिप्स दिए। यहाँ मौजूद सभी टॉपर बेटियों को और संभाग टॉपर बेटों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और चाहता हूँ कि आप सब इसी तरह आगे बढ़ते रहें। स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप समारोह हमारे लिए महज एक इवेंट नहीं है, ये हमारे संकल्पों की परिणति है, ये हमारे सरोकारों का सुफल है। मराठी में एक कहावत है, मुलगी शिकली प्रगति झाली। इसका मतलब ये होता है कि अगर घर की लड़की ने पढ़ाई कर ली और वो सीख गई तो फिर प्रगति को कोई नहीं रोक सकता, डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। हमारी ये कोशिश बेटियों के सपनों को नए पंख दे रही है। बेटियों की शिक्षा के लिए IBC 24 का सबसे अहम अभियान 2014 से साल दर साल आगे बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।